Hi, this is Vikram. Welcome to our channel True Vidyarthi with another question of relation and function. Composition of a function f x into y and g of x into z भी ये टू फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं. ठीक है. द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय f ऑफ g. हम डिनोट करेंगे उसको f ऑफ g से. डिफाइंड एज ए फंक्शन g ऑफ x और जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो करेंगे हम x इंटू जेड गिवन बाई g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल. अब हम करेंगे g ऑफ f. g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x. g ऑफ f ऑफ x यानी हम 2 लेंगे. f ऑफ 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर. तो हमारे पास g ऑफ 3 इक्वल टू किसके बराबर है? 7 के. तो ये समझ में आया. हमें g ऑफ f निकालना है. g ऑफ f यहां से g ऑफ 2 आ गया. g ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 हमें रख दिया. अब ये g ऑफ 3 बन गया. g ऑफ 3 यहाँ से 7 इक्वल टू 7. फिर हमने निकालना है g ऑफ f ऑफ 3. g ऑफ f ऑफ 3 किसके बराबर है? 4 के. अब g ऑफ 4 किसके बराबर है? 7 के. ये 7 आ गया हमारे पास. ठीक है. अब मैं निकालूंगा f ऑफ 4. ये g ऑफ f ऑफ 4. f ऑफ 4 किसके बराबर है? 5 के. तो ये हो जाएगा g ऑफ 5. अब g ऑफ 5 किसके बराबर है? 11 के. तो हमारे पास आ गया 11. ठीक है. अब मैं g ऑफ 5 निकालूंगा. g ऑफ f ऑफ 5. f5 की क्या है? 5. g5 इज इक्वल टू 11. तो हमारे पास आ गया 7 7 11 11. तो हमारे पास g ऑफ x करेंगे. g ऑफ f 7 11. और आना का बनाओ. तू करना. कर रखी. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4. f ऑफ r टू r यानी फंक्शन हमें दे रखा है रियल टू रियल. डिफाइंड f ऑफ f डिफाइन करना है. f ऑफ x दे रखा है x² माइनस 3x प्लस 2. तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ f को लिख सकते हैं f इंटू f ऑफ x. ओके. अब f ऑफ x क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है x² माइनस 3x प्लस 2. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? f ऑफ ये. अब इसको आप x मान के चलो. इसको आप x मानो. ठीक है. और x की जगह पुट कर दो इसको. तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2. इसका स्क्वायर. पहले का स्क्वायर. ठीक है. माइनस 3x है. x की जगह क्या पुट करना है? x² माइनस 3x प्लस 2. x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये स्क्वायर इसको ऐसा कर लेता है. ये कॉमन ले लेते हैं. x² माइनस 3x प्लस 2. ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से. तो कॉमन लेंगे तो ये यही बच जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2
-3, ये क्या आ गया इसमें कॉमन, +2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² - 3x + 2, ये क्या हो गया x² - 3x - 1, ओके, +2। अब सबसे पहले x की गुणा करेंगे, x की गुणा करेंगे इससे तो x का 4 हो जाएगा, x की इससे करेंगे -3x³, इसकी करेंगे तो माइनस का x², ठीक है। -3x से करेंगे तो -3x³ + 9x, ये आपका ये आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ फंक्शन f(r)(r) एंड g(r)(r), जो एफ ऑफ फंक्शन f और g है वो रियल फंक्शन है। f ऑफ x = cos x, gx = 3x। हमें फाइंड करना है f ऑफ g, f ऑफ g = f ऑफ gx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या है 3x²। अब f ऑफ x क्या है cos x, तो x की जगह 3x लिखेंगे, तो cos 3x²। g ऑफ f ऑफ x क्या है cos x। अब g ऑफ x की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x की जगह हम लिखेंगे cos x, तो 3 cos x³, ये हमारे पास हो जाएगा 3 cos³x। ये और ये बराबर है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे f ऑफ g = g ऑफ f, hence proved। बी ए ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर, f ऑफ x दे रखा है हमें, x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g बी ए मॉडुलस। जो f ऑफ x दे रखा है ये ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है, मॉडुलस ऑफ x दे रखा है। अब f ऑफ x लेते हैं हम लेते हैं सबसे पहले f ऑफ g, f ऑफ g = f ऑफ gx। gx क्या है हमारे पास mod ऑफ x है, ठीक है। अब हम f ऑफ x लेंगे तो f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ जाएगा इसके बराबर आ गया। हमें चाहिए f ऑफ g 5/2, f ऑफ g × 5/2। हम x की जगह 5/2 रख देंगे, मॉडुलस 5/2। मॉडुलस में होगा तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, 5/2। इंटीजर है, अगर हम इसको लिखेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि ये आएगा 2.5। ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर है तो इससे पहले क्या आता है 2। g ऑफ निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है
ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स करेंगे तो हो जाएगा ठीक है, यह हमने निकालना है -5/2, तो जी ऑफ एफ -5/2 मॉडुलस ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर, ये हमारे पास आएगा -5/2। तो माइनस नंबर लाइन ऐसे होती है, जब हमारे पास 2.5 था तो हमने लिया 2 यानी 2.5 से छोटा। अब ये हमारे पास -2/5 है। ठीक है, अब हम इससे छोटा तो लेंगे तो क्या आएगा -3, तो हम यहां लेंगे -3, तो मोड है इसकी वजह से हो जाएगा 3। अब हमारे पास डिफरेंस निकालना है हमें एफ ऑफ जी 5/2 माइनस जी ऑफ एफ -5/2। अब हमारे पास एफ ऑफ है तो ये 2 आया। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ आया हमारे पास 3, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, ये आ गया -1। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी ऑफ एफ लिख रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स, फिर हमने एफ ऑफ जी निकाला, एफ ऑफ जी आ गया ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर और मॉडुलस एक्स। ठीक है, 5/2 यहाँ हमने मॉडुलस लगा रखा था तो ये प्लस में आ गया। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर 5/2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर होता है 2, यानी इससे छोटा। ठीक है, अब जी ऑफ एफ निकाला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर, जी ऑफ एफ -5/2, यहाँ आ गया -3। -5/2 का अगर हम ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर निकालेंगे तो जो -2.5 से छोटा होगा वो छोटा क्या है -3, इसका मोड आ गया 3, दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आ गया R2R बी ए आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन इन विच वी हैव ए सेम कोडोमेन एंड डोमेन। अगर मैं रियल फंक्शन लेके चलूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो इनकी इमेज ये आएगी। ओके, इसका मतलब है आपका अगर डोमेन रियल है तो आइडेंटिटी फंक्शन में जो कोडोमेन आएगा वो भी रियल आएगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आइडेंटिटी फंक्शन, हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हमें निकालना है एफ इंटू एफ। इसका मतलब होता है एफ इंटू एफ का एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। फिर हमें निकालना है एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स, अगेन एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स भी क्या है हमारे पास एक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इसने दे दिया R2R बी ए आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर हमें आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे। ये देखो कितना सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स।
function f and g such that g of f is defined, हमें करना है g of f defined and is 1 1 are f and g are both necessary 1 1। क्या f और g जो दो फंक्शन है क्या वो 1 1 होंगे? दूसरे क्वेश्चन में इफ f and g both necessary onto, क्या ये दोनों onto होंगे if g of f is onto। तो g of f जो हमारा f है वो ले लेते हैं a to b, ओके। g है उसको हम ले लेते हैं b to c। तो हमारा g of f क्या हो जाएगा? g of f हो जाएगा a to c, ठीक है। लेट a इक्वल टू a1 a2 a3, b इक्वल टू b1 b2 b3 b4 b5, c हो जाएगा आपके पास c1 c2 c3 c4, ओके। अब हमें f of a निकालना है। f of a क्या होगा? f of a1 क्या होगा? b1। f of a2 b2, f of x f of a1, f of a1 क्या है? b1। g of b1 क्या होगा आपका? c1। यहां से g of b2 c2, g of b3 and g of b4 is equal to f of a1 is equal to b1, f of a2 is equal to b2, f of a3 is equal to b3। so f of ab is 1 1 because every codomain have a unique image in codomain, so f a to b is 1 1। अब ये क्या होगी? c1, g of b, अब देखिए इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी इमेज है, लेकिन इन दोनों की क्या इमेज आ गई? C4। सो g of f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब f of g निकालेंगे, g of f अब f of a1 हमारे पास क्या था? b1।
जी ऑफ B1 क्या है? C1। समझ में आ रहा है? जी ऑफ A2, ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ A3, ये आएगा जी ऑफ B3 C3। सो जी ऑफ F इज डिफाइंड and 1 1. So we can say that if f is 1 1, g is not 1 1, that f of g of f is 1 1. So it is not necessary f and g is 1 1. हमें देखना है f and g both necessary onto, क्या g of f is onto है, ठीक है। तो हमें ये देखना है ना A to B, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ठीक है। हम onto देखना है, इसकी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब f onto नहीं है, ठीक है। अब g of f देखेंगे, इसका देखिए, इसी का ये कोडोमेन की इमेज है, इसमें प्री इमेज, तो ये ऑन्टो है। जी ऑफ एफ में देखेंगे, सी की इमेज A1, C2 की A2, C3 की A3, C4 की A4, तो ये भी ऑन्टो हो गया। तो इसमें नीचे लिखना है, it is not necessary that f and g are both onto if g of f is onto. Number 13, f दिया हुआ है रियल टू रियल, f of x इक्वल टू x प्लस 3/2, g दिया हुआ है रियल टू रियल, g of x 2x माइनस 3। हमें फाइंड आउट करना है f of g of f, इफ हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स इक्वल टू g और नॉट, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g इक्वल टू f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसको x मानते हुए इसकी जगह रखेंगे, तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 3 बाई प्लस 3/2, तो ये क्या आ गया? x। अब हम ऑफ x क्या है? x प्लस 3/2, हम इसकी जगह लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू x। हमारे पास आ गया g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g, ठीक है। अब हमें करना है f इनवर्स। f इनवर्स क्या प्रूव करेंगे? तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ g इक्वल टू g ऑफ f। अब हमें इनवर्स, तो यहां से लेंगे f ऑफ x इक्वल टू y। f ऑफ x किसके बराबर है? f ऑफ x है x प्लस 3/2। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 2y माइनस 3। y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर ले आए, 2x माइनस 3। तो हमारे पास f इनवर्स y आ गया 2y माइनस 3, ठीक है। अब हम इसको x से रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 2y माइनस 3।
सॉरी 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 क्या है हमारे पास? g ऑफ x। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू g ऑफ f, g ऑफ x, ये हमारे पास बराबर आ गया। f ऑफ x दे रखा है 2x, x बिलोंग्स टू z, और g दे रखा है z बिलोंग्स टू z, such that g of f is a identity function. f of x is equal to 2x. We know that f of x1 is equal to f of x2, 2x1 is equal to 2x2, x1 is equal to x2. हमने माना लेट f x1 x2 belongs to z, f of x1 is equal to f of x2, 2x1 is equal to 2x2, x1 is equal to x2. So f of x is 1 1. हमने 1 1 प्रूव कर दिया। ऑन टू के लिए f of x is equal to y, let y be a belongs to z, x is equal to y, let y be arbitrary element belongs to z, y is equal to 2x, x is equal to आ गया हमारे पास y upon 2 belongs to z. So every codomain have a unique pre-image, so function is onto. हमने प्रूव कर दिया जो f of x है ये 1 1 भी है और onto भी है, ठीक है। इसलिए हमारे पास z of x क्या होगा? g of x ये 1 1 भी होगा और onto भी होगा, रिलेशन टू z, इसलिए ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड onto, then we can say that it is a identity function. F is a function integer to integer, fn is equal to 3n, n belongs to integer, and g is a function integer to integer. प्रूव करना है f of g is a identity function and f of g is a not a identity function. तो g of f निकालते हैं सबसे पहले, g of f of x, f of n लिखेंगे इसको, f of z to z, f of n is equal to 3n, n belongs to integer, then we prove that g of f is a identity function and f of g is not a identity function. g of f निकालेंगे, g of fn, g of fn क्या दे रखा हमने? 3n, g of n क्या दे रखा है? n by 3, ठीक है। n belongs to integer, so identity function with respect to integer. अब g of f निकालेंगे, f of g, f of g इसमें दो है, केस नंबर 1 n by 3 into n by 3 is equal to n,
केस सेकंड केस में क्या होगा, एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एन if n is not multiple of 3f of 0। अब f of 0 यहां करेंगे तो ये क्या आएगा, 0। तो इसकी डिफरेंट इमेज आ गई ना, यहां n आ गया, यहां 0 आ गया। f of g is not equal to identity। अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, f of x is equal to e की पावर x, g of x is equal to log x greater than 0। f of g of f ये फाइंड आउट करना है और हमें देखना है जो g of f की डोमेन है वो f of g की डोमेन के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले f of g is equal to f of gx। f of gx क्या है, log x, और f of e की पावर x तो ये होगा log e की पावर x। log से कैंसिल हो गया है, इसका मतलब x log e की पावर x इक्वल टू x। g of f of x, g of f of x e की पावर x, g of log x यानी log की पावर ex x, ये आ गए हमारे पास बराबर। अब हमें निकालना है डोमेन f of g एंड डोमेन, अब यहां देखिए e की पावर x यहां देखिए f of g is equal to x, ठीक है, एंड g of x log x के लिए है x की पावर x ग्रेटर देन 0। सो डोमेन of f of x is not equal to domain g of f। ये दोनों का डोमेन आपस में बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, f of x is equal to ex, log of x is equal to log of x। ये हमें इसकी लिमिट दे रखी है x ग्रेटर देन 0। फाइंड f of g of f and define domain of g is equal to domain of f of g। f of g को हम ये लिख सकते हैं f of g of x। f of g of x हमारे पास क्या है, g of x है log x। तो इसकी जगह लिखेंगे e की पावर log x, तो क्या हो गया x। f of g को g of f f of x क्या है ex, g of x क्या है log x, तो e की पावर ये g of x e की पावर x, g क्या है
log x ये भी हो गया, तो ये तो बराबर आ गया। अब हमें डिफाइन करना है डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, डोमेन ऑफ जी क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 0। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स आया, यहां दे रखा है x ग्रेटर देन 0। यहां कोई x की लिमिट दे नहीं रखी है, कुछ भी हो सकती है, नॉट इक्वल।